कर दी है। मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप यहां से जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस वीडियो में गतिविधि सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तरी की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको आने वाले मॉड्यूल इसी तरह सॉल्व करने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से सॉल्व कर सकें। मैं इसके बाद मॉड्यूल नंबर 3 भी डाल दूंगी, तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। कर देंगे तो देखिए, सबसे पहले लिखा है गतिविधि नंबर 1, अपनी समझ को परखें। इस पर क्लिक कर देंगे और प्ले पर क्लिक करने के बाद गतिविधि स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, इसको ड्रैग करके यहाँ पर लगा देंगे। तीसरा है पाठ्यचर्या, इसको यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। चौथा है पाठ्यक्रम, इसको यहाँ पर कर देंगे। पांचवा है पाठ्य पुस्तकें, इसको भी इस तरह से यहाँ 5वें नंबर पर कर देंगे। छठा है शिक्षक सहायक सामग्री, इसको भी इसी तरह से हम कर देंगे। और लास्ट है सीखने के प्रतिफल। हमने ये सातों लगा दिए हैं इस तरह से, आप जैसा कि देख सकते हैं। अब उत्तर जांचे पर क्लिक कर देंगे। देखिए, हमारा 7 का 7 आंसर एकदम सही है, पूरे स्कोर भी मिल गए हैं। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर कुल अंक प्राप्त 7 आउट ऑफ 7। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ और वो सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम का एक घटक नहीं है। ऑप्शन है इसके उद्देश्य और सीखने के प्रतिफल, दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, तीसरा है डिज़ाइन और लास्ट है मूल्यांकन। तो इसका जो आंसर सही है वो है डिज़ाइन। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निर्धारित समय में कवर की जाने वाली विशिष्ट कक्षा के लिए किसी विषय में शामिल किए जाने वाले विषयों या विषयों की रूपरेखा कहलाती है। ऑप्शन है पाठ्यक्रम, दूसरा है कार्यक्रम, तीसरा है पाठ्यचर्या और लास्ट है कोर्स। तो इसका जो आंसर सही है वो है पाठ्यक्रम। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्कूली पाठ्यक्रम की प्रमुख चिंता है। ऑप्शन है इसके काम की दुनिया के लिए बच्चों की तैयारी, दूसरा है बच्चों को खुश करना, तीसरा है बच्चों का समग्र विकास और लास्ट है स्कूल को सुचारू रूप से चलाना। तो देखिए, इसका जो उत्तर सही है वो है बच्चों का समग्र विकास। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सीखने के प्रतिफल शिक्षकों की मदद करते हैं। अब देखिए, पहला दिया गया है पाठ्य पुस्तकों से परे जाने में, दूसरा है पाठ्य पुस्तक सामग्री के अनुसार पाठों की योजना बनाने में, तीसरा है सभी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में, चौथा है कक्षा में अनेक शिक्षा शास्त्रों का प्रयोग करने में। कौन सा विकल्प उपरोक्त कथन का समर्थन करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला दिया गया है सेकंड थर्ड फोर्थ, दूसरा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरा है फर्स्ट सेकंड फोर्थ और लास्ट है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो ये इसका यही उत्तर भी सही है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्कूल पाठ्यक्रम हमारी डैश से अपनी सामग्री का चयन करता है। ऑप्शन है इसके संस्कृति, दूसरा है परिवार, तीसरा है राष्ट्र और लास्ट है क्षेत्र। तो इसका जो आंसर सही है वो है संस्कृति। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्कूली पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन है इसके सामाजिक सहभागिता, दूसरा है स्कूल नेतृत्व, तीसरा है शिक्षकों की दक्षता और लास्ट है छात्रों के सीखने के प्रतिफल। तो इसका यही उत्तर भी सही है, छात्रों को सीखने के प्रतिफल। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्कूल पाठ्यक्रम किसकी संस्कृति को दर्शाता है। ऑप्शन है समाज, दूसरा है घर, तीसरा है स्कूल और लास्ट है स्थानीयता। तो इसका जो आंसर सही है वो है समाज। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पाठ्यचर्या के घटकों में शामिल नहीं है। ऑप्शन है इसके आकलन और मूल्यांकन, दूसरा है शिक्षण रणनीतियाँ, तीसरा है पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें, लास्ट है शिक्षकों की भर्ती और स्थानांतरण। तो देखिए, इसका जो उत्तर सही है वो है लास्ट। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोई राज्य एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों को अपनाता है तो उस राज्य के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऑप्शन है राज्य की पुरानी पाठ्य पुस्तकें, दूसरा है राज्य में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अवधारणाओं का संदर्भ, तीसरा है पाठ्य पुस्तकों को उसी प्रकार अनुसरण करना जैसे वे हैं, और लास्ट है सीखने के प्रतिफलों का आकलन। तो देखिए इसका जो उत्तर सही है वो है सेकंड, राज्यों में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अवधारणाओं का संदर्भ। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पाठचर्या निर्माण की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को किसके बीच रखा जाता है। ऑप्शन से इसके पाठ्य पुस्तकें और परीक्षाएं, दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीईएफ, तीसरा है एनसीईएफ और पाठ्य पुस्तकें, और लास्ट है शिक्षक सहायता सामग्री और एनसीईएफ। तो इसका जो आंसर सही है वो है एनसीईएफ और पाठ्य पुस्तकें। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक रूप से वंचित समूहों एसडीजी से संबंधित बच्चों को शामिल करने के लिए इनके लिए निम्न में से क्या फायदेमंद नहीं होगा। ऑप्शन से पड़ोस का मुख्य धारा विद्यालय, दूसरा है समता मूलक समावेशी विद्यालय, तीसरा है यूनिफॉर्म, लास्ट है बाधा रहित सुगम्य विद्यालय। तो देखिए इसका जो उत्तर सही है वो है यूनिफॉर्म। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोई छात्र कक्षा में एक प्रश्न पूछता है तो निम्न में से क्या फायदेमंद होगा। ऑप्शन से स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करें, दूसरा है उत्तर जानने के लिए कुछ संदर्भ प्रदान करें, तीसरा है उसे कक्षा के बाद मिलने की सलाह दें, और लास्ट है प्रश्न का उत्तर दें और अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। तो देखिए इसका जो आंसर सही है वो है प्रश्न का उत्तर दें और अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक पाठ्यक्रम। ऑप्शन है इसके सभी पाठ्य पुस्तकों को विकसित करने के बाद विकसित किया जाता है, दूसरा है शिक्षकों के लिए आवश्यक दस्तावेज है, तीसरा है आकलन मानदंड को परिभाषित करता है, और लास्ट है विषयों और विषयों की वर्गवार और विषयवार सूची प्रदान करता है। तो देखिए इसका जो उत्तर सही है वो है इसे सभी पाठ्य पुस्तकों को विकसित करने के बाद विकसित किया जाता है। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गुप्त हिडन पाठ्यचर्या। ऑप्शन से अध्ययन के औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हो सकता, दूसरा है सावधानी से बनाई योजना है, तीसरा है कक्षा में औपचारिक अधिगम को दर्शाता है, पाठ्य पुस्तकों से सीखने को प्रोत्साहित करता है। तो देखिए इसका जो आंसर सही है वो है अध्ययन के औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हो सकता। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आकलन का वास्तविक उद्देश्य है। ऑप्शन है इसके रटने की विद्या में वृद्धि, दूसरा है सीखने में अंतर की पहचान करें और आवश्यक सहायता प्रदान करें, तीसरा है छात्रों के शैक्षणिक ज्ञान का प्रशिक्षण करें, लास्ट है परीक्षा आयोजित करें ताकि बच्चों को अगली कक्षा में पदोन्नति किया जा सके। तो देखिए इसका जो उत्तर सही है वो है सीखने में अंतर की पहचान करें और आवश्यक सहायता प्रदान करें। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पाठ्यचर्या तत्वों की व्यवस्था के किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है पाठ्यचर्या विकास, दूसरा है पाठ्यचर्या प्रारूप, तीसरा है पाठ्यचर्या निर्माण, और लास्ट है पाठ्यचर्या फाउंडेशन। इसका जो आंसर सही है वो है पाठ्यचर्या प्रारूप। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उचित समर्थन के साथ मुख्य धारा के पड़ोस के स्कूल में समाज के वंचित वर्गों से संबंधित शिक्षण को किस रूप से जाना जाता है। ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, दूसरा है विशेष शिक्षा, तीसरा है एकीकृत शिक्षा, और लास्ट है अनन्य शिक्षा। तो देखिए इसका जो आंसर सही है वो है समावेशी शिक्षा। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समावेशी शिक्षा डैश। पहला ऑप्शन दिया गया है केवल विशेष जरूरतों वाले बच्चों को ही लाभान्वित करती है, दूसरा है परिवेश की सख्त प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है, तीसरा है इसमें हाशिए पार समूह के शिक्षक शामिल हैं, और लास्ट है कक्षा में विविधता का जश्न मनाता है। ऑप्शन जो इसका सही है वो है कक्षा में विविधता का जश्न मनाता है। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समावेशी शिक्षा शिक्षण और अधिगम की एक ऐसी प्रणाली है कि अधिगम जिसे निम्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। ऑप्शन है इसके विकलांग बच्चे, दूसरा है गंभीर विकलांगता वाले बच्चे, तीसरा है गैर विकलांगता वाले बच्चे, और लास्ट है विकलांग और गैर विकलांग बच्चे। तो इसका जो आंसर सही है वो है विकलांग और
गैर विकलांग वाले बच्चे, इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यूडीएल किस प्रकार के छात्रों के साथ सबसे अच्छा काम करता है। ऑप्शन है इसके प्रवीण, दूसरा है उनकी क्षमताओं और सीखने की शैलियों की परवाह किए बिना सभी प्रकार के छात्र, तीसरा है प्रतिभाशाली और लास्ट है संघर्ष। तो इसका जो आंसर सही है वो है सेकंड, इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए टोटल क्वेश्चन 20 थे, आंसर भी हमने 20 दे दिए हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ है। सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए स्कोर 20 आउट ऑफ 20 आ गया है, इसका मतलब